Welcome to English Speaking Journey. Let's start. सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट के फॉर्मेशन के लिए हमने जो बात किया था, क्या किया था, हमें सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब एंड प्लस सम ऑब्जेक्ट। ओके, अगर ये इस मैनर में वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तो एक सेंटेंस बनेगा जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होगा। वर्ड्स जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रॉपर सेंस आना चाहिए। अगर सेंस नहीं आता है तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ओके, सो मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे, आई होप आपने कंप्लीट किए होंगे। मुझे उसके रिगार्डिंग कोई कमेंट्स नहीं मिला, तो आई होप उन्होंने कर लिया होगा, आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि अबाउट फैमिली। ओके, जैसे किसी ने पूछा आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, तो आपको किसी के बारे में बताना है कि वो करते क्या हैं, तो आप उसको कैसे बताओगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब कई चीजें होती है, बट हम एक सिंपल सा वो कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने पूछा कि व्हाट डज योर फादर डू, ठीक है, तो आप सिंपल बता सकते हैं माय फादर जस्ट माय फादर इज, प्लस उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका जॉब क्या है, वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। My father is a teacher. My father is a doctor. ठीक है, तो इस तरह से हम ले सकते हैं। इस तरह से मतलब किसी का भी बता सकते हैं। जैसे my mother is a housewife. Okay, my friend is an engineer. ठीक है, तो मतलब किसी के बारे में भी अगर कोई पूछा क्या करते हैं, तो उसका नाम या जो भी उसका प्रोनाउन है वो, प्लस उनका प्रोफेशन क्या है, आप सिंपली 2 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे माय फादर इज ए टीचर, माय फादर इज ए डॉक्टर, माय मदर इज ए हाउसवाइफ, माय फ्रेंड इज एन इंजीनियर, आई एम ए टेक्नीशियन, आई एम ए ग्राफिक्स डिजाइनर, रवि इज ए वीडियो एडिटर, रमेश इज एन इलेक्ट्रीशियन। ओके, तो इस तरह से आपको किसी का भी अगर प्रोफेशन बताना हो तो आप सिंपल ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि हम डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, जो हमारा रूटीन वर्क है, उसको डेली रूटीन बोलते हैं या रूटीन वर्क है, जो अक्सर हम करते रहते हैं, उसके बारे में अगर किसी को बताना है तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, इसमें जो टेंस यूज होगा, हम एक्चुअली टेंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, क्योंकि डेली रूटीन बताने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, इसको डिजाइन कैसे कर सकते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और इसके रूल्स और रेगुलेशन क्या हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, जो मैक्सिमम यूज होते हैं से आपका हो गया जो रेगुलर एक्शंस होते हैं, रोज होते हैं काम, या फिर जो हमेशा सच होते हैं, कोई हैबिट्स आपको किसी को बतानी हो, कोई शेड्यूल्ड इवेंट होते हैं कि मतलब फिक्स टाइम है कि इसी टाइम पे होता है। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे जैसे आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, आई ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो ठीक है, ये ऐसे होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, हम कैसे सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर है किसी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो नहीं लगाना, अगर है तो लगाना है। और दूसरा फॉर्मूला हमारा बनता है ही सी इट, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में यस या ईएस आता है। ठीक है, इसको हम आई प्लस एक्शन भी बोल सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था, एक्शन का मतलब होता है वर्ब, मतलब जो हम एक्शन कर रहे हैं वो होता है। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं आई प्लस एक्शंस। ठीक है, थोड़ा सा एबनॉर्मल लग रहा है तो हम इसको यस है यस। ठीक है, अब आपके मन में सवाल होगा कि हम एस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो 90% केसेस में जो होता है वो एस ही लगता है। ठीक है, ओनली 10% केस हैं जिनमें हम ईएस का यूज करते हैं। वो भी उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे ईएस लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इसके। क्या होगा, जैसे आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, आई प्ले, अब इसे हमने लिखा मैं खेलता हूँ, आई प्ले, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, फुटबॉल ऐड कर दो। ठीक है, आई सिंग सॉन्ग। ओके, ठीक है, ये तो हो गए हमारे आई वी यू दे, इनके साथ जिनके साथ हमें एस या एस नहीं लगाना है। और दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं, दूसरे जैसे ही प्लेज। ठीक है, ही प्लेज, राम गोज टू मार्केट, हरी सिंग्स ए सॉन्ग। ओके, ये हमारे अलग अलग दोनों के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, मैंने सारे एस वाले ही लिए हैं ना, एक आप यस वाले भी ले लेते हैं ताकि उससे क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, सॉरी ईएस वाले भी हमने लिए हैं, गोज में ऑलरेडी ईएस है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमें इसको यूज। ओके, सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि ईएस हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 90% केस होता है वहां तो हम एस ही यूज करते हैं, और ओनली 10% केस होते हैं और वो डिफाइन होते हैं कि जो हमारा वर्ड है उसका लास्ट अल्फाबेट कौन सा है। ठीक है, सॉरी वेयर, sorry this wrong heading we can give a use of es. Okay, sorry boys, okay, use of es। तो जिस वर्ड के अंत में आपका एस आता है, ठीक है, एस आता है या फिर डबल एस आता है, ओके, या फिर एस एच आता है या फिर सी एच आता है या फिर ओ आता है या फिर एक्स आता है, वाई आता है और जेड। यदि वर्ड के लास्ट में एस, एस एच, ए डबल एस, सी एच, ओ, एक्स वाई जेड कुछ भी आता है तो ई एस ही लगेगा। ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, इसके कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि हमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसमें आपको ये याद करके रखना पड़ेगा। सॉरी, अगर वर्ड के अंत में ई अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो वहां पे ई एस यूज होगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने और
क्योंकि उसमें भी कुछ ट्रिक्स हैं। स्टडी, ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा ही स्टडीज, ही स्टडीज। तो आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे वाई गायब हो गया और उसकी जगह आई आ गया, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किस केस में होगा, वो भी जानना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। किसी भी टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, हमें सिंपल से सिंपल, छोटी से छोटी जो भी चीजें हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में ग्रामर्स के जो रूल है हमें उसको फॉलो करके चलना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें जो फ्लुएंसी चाहिए, जो परफेक्शन चाहिए बोलने के लिए, उन सब के लिए इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सबका अपना एक अलग रोल प्ले है, तो सब आना आपको जरूरी है। ओके, सो अभी हमने बात किया कि y को i में कैसे कन्वर्ट कर दिए। तो इसके लिए भी ग्रामर में एक रूल होता है कि जो वर्ड है लास्ट में उसके, ठीक है, जो अल्फाबेट हैं अगर वो वोवेल हैं, ठीक है, और उस वोवेल से पहले कॉन्सोनेंट है, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो जैसे हमारा स्टडीज था ना, तो यदि लास्ट लेटर हमारा वोवेल है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, तो वहां पे y जो है वो i में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्पेशली y के ही केस में होता है जनरली। 1 minute friends, I think I have done one mistake. This is not true. No, this is okay. SS SH CH O XYZ, अगर ये अल्फाबेट कोई भी वर्ड के लास्ट में है तो वहां पे ES आएगा, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया, यदि लास्ट में हमारा वोवेल Y है और इसके बिफोर जो लेटर है वो इफ वोवेल, then I think so use comma for differentiation. Then y will same, मतलब जो है वही है, जैसे प्ले है, क्या हो जाएगा प्लेज। सेकंड केस क्या बनता है, बिफोर लेटर if there is consonant then y will be i, तो y जो है वो i बन जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्टडी स्टडीज, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे क्राई, क्राई का क्या हो जाएगा क्राइज, CR Y जो है I में कन्वर्ट हो जाएगा क्राइज, ठीक है। फ्लाई, फ्लाइज, ओके। ट्राई, ट्राइज, और भी कैरी, कैरीज क्या हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा कैरीज, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ठीक है। तो हमने प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होगा वो जान लिया, वो कैसे बनेगा।
क्योंकि हमारा जो डेली रूटीन का सेंटेंस होगा ना उसमें मैक्सिमम प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज होता है, वो चाहे हम अपना बताएं या किसी और का बताएं। किसी और का बताएंगे तो वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, सिंगुलर पर्सन, तो वहाँ पे एस या यस का यूज होगा। अपना हम बताएंगे तो उसमें आई प्लस एक्शन होगा, मतलब मैं प्लस वर्ब प्लस जो भी ऑब्जेक्ट अगर यूज करना चाहे तो वो होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट ये हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम उस डायरेक्शन में चलते हैं। तो पहला जो हम ए मतलब हम एक कैटेगराइज कर लेते हैं, आप 1 2 3 लिख लीजिए, ABCD लिख लीजिए, तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। मैं इसको 1 ही कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। डेली रूटीन, रोजमर्रा के जो काम है, जो क्रियाएं रोज होती हैं, ठीक है, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा। चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने एग्जांपल ले लिया, एक्चुअली मैंने लिखने की टाइम को मैं स्किप कर देता हूं ताकि आपका टाइम ना खराब हो, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना बने। तो जो मेरा राइटिंग का टाइम होता है उसको मैं स्किप कर देता हूं, डायरेक्ट कंटेंट पे आ जाता हूं। ठीक है, जैसे मैंने 5 एग्जांपल लिए हैं इसमें। आई वेक अप एट 6 AM, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। सी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाती है। वी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, हम सुबह चाय पीते हैं। ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे, वह हर रविवार फुटबॉल खेलता है। माई फादर ड्राइव्स टू वर्क, मेरे पिता काम पर गाड़ी चलाकर जाते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये होगा कि जो डेली रूटीन के काम है उनको अगर आपको किसी को बताना है तो आई प्लस एक्शन या ही सी प्लस एक्शन प्लस वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, आप उसको सेंटेंस के एंड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो हम अब चलते हैं नेक्स्ट। हमारा दूसरा क्या है, तो फ्रेंड दूसरा जो है वो जनरल ट्रुथ्स, सार्वभौमिक सत्य जिसको बोलते हैं, जो हमेशा सच होते हैं, मतलब जो होता है ना कि ये होता ही है, इसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अगर इस तरह के कोई सेंटेंस हैं तो वो भी प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, पश्चिम में अस्त होता है, 2 + 2 4 होते हैं। तो ये तो जो इस तरह के जो सेंटेंसेस है ना वो जनरल ट्रुथ्स में आते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके हम कुछ 4-5 एग्जांपल लेते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, ये भी सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये भी जनरल ट्रुथ्स है या यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोल सकते हैं। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कैट्स ड्रिंक मिल्क, बिल्लियां दूध पीती हैं, ये सभी जानते हैं, ये भी एक सत्य है, इसको भी झुटलाया नहीं जा सकता। तो इस तरह के जो जनरल ट्रूथ्स हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, जो हमेशा सच होते हैं, वो उन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट, तो थर्ड नंबर पे रेफरेंस हैबिट्स, जो आदत के रूप में होती है ना, जैसे जो आपकी आदत है, मैं तो ये करता ही हूँ, आप ये करते हैं, तो वो तो खेलता ही है, वो तो घूमता ही है। तो इस तरह से जो आदत, किसी की आदत होती है, अगर किसी की आदत बतानी हो ना तो वहाँ पे भी प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड, जैसे एग्जांपल तुम्हारा है, आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ। जनरली तो मैक्सिमम लोग एक ही बार करते हैं, कुछ लोग की आदत होती है, जैसे मैं किसी फ्रेंड के बारे में नहीं, या तो मैं अपना बता रहा हूँ, हाँ भाई मैं दिन में 2 बार दांत साफ करता हूँ, ये मेरी एक आदत हो गई है डेली की, मैं सुबह शाम साफ, तो मैं आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। वह हर सुबह टहलने जाती है, तो उसकी आदत है कि वो डेली जाती है। शी गोज फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स कॉफी आफ्टर लंच, दे वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, जो जॉब वाले होते हैं वीकेंड पे उनका फिक्स होता है भाई, आदत सी बन जाती है कि हमें स्ट्रेस खत्म करने के लिए हमें मूवी देखने जानी है, घूमने जाना है, तो एक आदत बन जाती है। वी विजिट आवर ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, हम हर महीने अपने दादा दादी से मिलने जाते हैं। जैसे होते हैं ना बच्चे बाहर दूर रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या हॉस्टल में पढ़ते हैं, तो हर महीने अपने घर पे जाते हैं पेरेंट्स के पास या ग्रैंड पेरेंट्स के पास मिलने के लिए, तो वो भी उनकी एक आदत में आ जाती है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें हैं जहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और भी नेक्स्ट है, तो चौथा जो है टाइम टेबल और शेड्यूल्ड टाइम, समय सारणी क्या करें, मतलब फिक्स समय या शेड्यूल के लिए कोई चीज फिक्स है ना कि इस समय होती है,
तो आप देखो इसमें होती ही है, उसका सेंस भी आ रहा है। जैसे हमने जो ग्रामर पढ़ा होगा तो मतलब बेसिकली इसमें बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि आता है, ठीक है। वो तो एक चीज है, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ रूल्स हैं जो फॉलो होते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल ही यूज होगा, चाहे ताते ती आए या ना आए, उससे कोई मतलब नहीं। बट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है तो वहाँ प्रेजेंट सिंपल ही आप यूज करोगे, ठीक है। तो हम ये फिक्स शेड्यूल वाले जो है इसके कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो एग्जाम्पल से द ट्रेन लीव्स एट 7 AM, ट्रेन सुबह 7 बजे जाती है। तो ट्रेन का टाइम फिक्स है ना, कोई एक ट्रेन है जो सुबह 7 बजे डेली जाती है, कहीं भी जहाँ भी जाती है वो जो जाती है, तो उसका टाइम फिक्स है, उसको उस टाइम ही निकलना है, उसमें डिले नहीं हो सकता, उसको आगे पीछे हम नहीं कर सकते, ठीक है। माई क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, मेरी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है। द शॉप ओपन्स एट 10 AM, दुकानें 10 बजे खुलती हैं। फ्लाइट अराइव्स एट 5 PM, कोई फ्लाइट है जिसका टाइम फिक्स है कि वो शाम को 5 बजे इस एयरपोर्ट पे पहुंचती है। ये फिक्स मतलब कोई भी फिक्स शेड्यूल है तो वहां पे प्रेजेंट सिंपल ही यूज करोगे आप, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें हैं जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल में जो मतलब आप सिंपल सेंटेंस होते हैं, इसका नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और किसी चीज के लिए मना भी किया जा सकता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, जैसे सपोज अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, नेगेटिव है तो, और उसके बाद नॉट के बाद आपका वर्ब, जो भी वर्ब रहेगा। और वर्ब में ऐसे यस नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है डू, उसमें ऑलरेडी लग चुका है। मैंने आप देखो डू डज लिखा है ना, तो डू का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हम एस आई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, और जहाँ हम एस आई एस का जिस सेंटेंस में लगाते हैं जो नियम है वहीं सेम जगह पे हम डज का यूज करेंगे, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा है जैसे होता है ना, कभी कभी कोई चीज कभी नहीं करते, अगर नेवर आ गया तो ये काम हम कभी नहीं करते। तो अगर नेवर आ रहा है तो नेवर की जगह पे फिर उसमें वर्ब में एस या एस लगेगा, वो नेगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनेगा, वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस की तरह ही बनेगा, नेवर लगेगा लेकिन वर्ब में एस या एस लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर करने वाली हैं, जो आपको याद रहनी चाहिए। ए भाई तुम लोग मेरा बात क्यों नहीं सुनते हो? हाँ, ये दरवाजा खोल दियो, इधर से आवाज आने के लिए। दरवाजा खोल दो। अब वहां कहाँ पूछ लो, इधर नहीं लगा सकता तो यहाँ लगा है। अब बंद मारे नहीं चिल्लाओगे, देखो हो रहा है, काम कर रहा हूँ ना। चप्पल उठा लूंगा तो बोल दूंगा। हट जाओ, जाओ उस रूम में, चलो उस रूम में। ओके, तो नेवर कभी नहीं की बात आती है तो वर्ब में एस एस लगेगा, वो नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तो सब्जेक्ट के पास नॉट आ जाएगा। उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे नेगेटिव का एग्जांपल लेंगे तो आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट ड्रिंक टी, आई डू नॉट ईट एप्पल, आई डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन के। ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ यदि इसमें एक चीज और है, अगर इसमें सपोज आपने कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, जैसे वाई व्हाट वेयर, कोई WH फैमिली मेंबर आता है, इसके पहले लग जाएगा ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, कंपर्सन। ये क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों में सेम होगा, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर नहीं है तो वैसे, यदि क्या मतलब हिंदी में बोलते हैं ना, क्या से अगर सब शुरू है तो ऑक्सिलरी वर्ड से शुरू हो जाएगा। जैसे अगर उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों है, कहाँ है, तो इस तरह से कब है, कुछ ही है तो वो पहले आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स राइट करके फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल्स राइट डाउन कर लिए। जैसे डज ही स्टडी एवरी डे, डू यू प्ले क्रिकेट, व्हाट टाइम डू यू प्ले फुटबॉल। अब जैसे मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन वर्ड इसमें आ गए, ये व्हाट टाइम मतलब किस टाइम तुम फुटबॉल खेलते हो, तो वो व्हाट टाइम पहले आ जाएगा। ठीक है, डू दे स्पीक इंग्लिश, डज ही गो टू स्कूल डेली, क्या वो रोज स्कूल जाता है। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो भी रूल्स रेगुलेशन थे सभी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो अफर्मेटिव सिंपल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो क्वेश्चन वर्ड के साथ हो, उसमें कोई आपको सवाल करना हो। ठीक है, तो अब बात आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स यू मोर परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपके तैयार किए हैं, मैं वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके उसको राइट डाउन करना है आपको पेपर पे, उसको लिखना है। उसके बाद आपको उसको एटलीस्ट 3 टाइम्स मिरर के सामने खड़े होकर बोलना है। आपको बोलना है मतलब बोलना है, अगर आपको सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो प्रिपेयर करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए एग्जांपल्स रेडी कर लिए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, आपको इसको लिखना है और वीडियो पॉज करके आपको एक एक सेंटेंस को लिखना है। मैं एक्चुअली सेंटेंस के साथ हिंदी मीनिंग अभी इसलिए दे रहा हूँ ताकि इसको समझ में आए आपको कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। सपोज मैंने इंग्लिश के सेंटेंस लिख दिया और हिंदी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो अभी आपको डिफिकल्ट होगा। तो अभी मैं जो मेरे लेक्चर्स चलेंगे तकरीबन ये मतलब 10-12 लेक्चर तक मैं हिंदी साथ में दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं हिंदी को एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि फिर आपको कंप्लीट इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, तभी आपको फ्लुएंसी आ पाएगी, तभी आप अपने आप को परफेक्ट बना पाओ। अब आपको करना कैसा है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको बोलना है। सबसे पहले आपकी जुबान से इंग्लिश निकलनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंग्लिश जुबान से नहीं निकलेगी तो आप बोल नहीं सकते। तो आपको करना क्या, आपको इसको लिखना है। आपको वीडियो एक बार देखना है, एक बार वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद इस सेंटेंसेस को आप अपने नोटबुक में लिखो और उस नोटबुक को लेके आप मिरर के सामने खड़े होकर एटलीस्ट एक एक सेंटेंस को 3-3 बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने नोट डाउन कर लिया, मैंने इसको कैटेगराइज भी किया है। जैसे मैंने कुछ सेंटेंसेस डेली रूटीन के लिए हैं, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हैं, कुछ फिक्स शेड्यूल टाइम के लिए हैं, तो मैंने वो भी डिफाइन कर दी। ठीक है, तो आपको करना कैसे, जैसे आप मिरर के सामने आ गए नोटबुक लेके, तो आपको बोलना आई वेक अप एट 6 AM, आई वेक अप एट 6 AM, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। हिंदी को आपको नहीं बोलना है, हिंदी को आपको सिर्फ लिखना, हाँ उसका मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, आप बोल क्या रहे हो, इसलिए वो साथ में मैंने लिखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंग्लिश पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पूरा प्रोनाउंसिएट करके बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस का अगर प्रोनाउंसिएशन भी मैं हिंदी में लिखूंगा तो बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए भी होगा और काफी लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए इसका वो नहीं लिख रहा हूँ, मतलब प्रोनाउंसिएशन हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे कुछ वर्ड्स जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं उसको प्रोनाउंसिएट कर दूंगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। मैं एक एक बार उसको रीड करके आपको सुनाता हूँ, बट आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स उसका प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई वेक अप एट 6 AM, शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, माई फादर ड्राइव्स टू वर्क, दे गो टू
the park in the evening. I read newspaper every day. She listens to music in the evening. We have dinner at 8 p.m. He plays cricket on Sundays. I help my mother in the kitchen. I help my mother in the kitchen. ये Sundays नहीं होगा, Sunday लिखो. Okay. She studies English every night. We watch TV after dinner. My brother goes to the gym daily. I sleep at 10 p.m. Okay. अब हम आते हैं जनरल ट्रूथ्स, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं. The sun rises in the east. Water boils at 100 degrees Celsius. The moon shines at night. Birds fly in the sky. The earth moves around the sun. Fish swim in water. Plants need water to grow. Stars twinkle at night. Ice melts in heat. Dogs bark. Habits बात करें तो I brush my teeth twice a day. She goes for a walk every morning. He drinks coffee after lunch. They watch movie on weekends. We visit our grandparents every month. My friend calls me every evening. She writes in her diary every night. He reads the Bible every morning. We play football on Saturday. I drink milk before sleeping. Fix time schedule, timetable के लिए. The train leaves at 7 a.m. My class start at 9 a.m. The shop opens at 10 a.m. The flight arrives at 5 p.m. The movie starts at 6 p.m. The meetings begins at 11 a.m. The meeting begins at 11 a.m. The bus reaches Delhi at 8 p.m. The bank closes at 4 p.m. Facts about people and places. लोगों और जगहों के बारे में अगर आपको बात करनी है. My father works in a hospital. She teaches English in a school. They live in Mumbai. My uncle owns a shop. We live in a small village. He plays the guitar very well. My friend speaks 3 languages. Okay. तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ. लेकिन इसकी आपको जो मैंने आपको 50 सेंटेंसेस दिए ना, इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है. आपको 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितने भी प्रैक्टिस करना, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा होगा. मतलब आपको इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए पहले. ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक आपको प्रॉपर रूटीन बताऊंगा. सिर्फ आपको अगर अपना रूटीन किसी को बताना है तो आप कैसे बताओगे, क्या सेंटेंसेस फॉलो करने चाहिए, जो मतलब एक होता है ना गुड लुकिंग होना चाहिए. हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, एक प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए. तो वो कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा. आप किसी फ्रेंड्स का या किसी थर्ड पर्सन का डेली रूटीन अगर किसी को बताना है तो वो आप कैसे शेयर करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा. मैं एक डेली रूटीन आपको पूरा राइटअप करके दिखाऊंगा, आपको स्पीक करके भी सुनाऊंगा. उसके बाद आपको उसको शेडो करना है मुझे, मतलब जो मैं बोलूंगा आपको वीडियो पॉज करके उसको लाइन टू लाइन बोलना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे. अपना नेक्स्ट लेक्चर बढ़ेंगे आई थिंक प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ. ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डेली रूटीन के बारे में. ठीक है, डेली रूटीन कैसे बताना है एक प्रॉपर वे में. ठीक है, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा. आपको जो भी मटेरियल्स अगर चाहिए, आपको अगर इसकी पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स कर सकते हैं. जो मेरा ये लेक्चर है मैं बनाता हूँ, इसकी पूरी पीडीएफ कॉपी रहती है, आप इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. यदि आपको रियली ज़रूरत है, आप सीखना चाहते हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मैं आपको दूंगा. तो आप कमेंट में मुझे बता देना. ठीक है, ओके गाइज, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में. ओके, बाय बाय.